मैं कहा महाफ्रॉड आदमी है ये मोदी। महाफ्रॉड आदमी। महाफ्रॉड हर चीज मोदी अपने नाम पे करने लगा हुआ है। ठीक है, सुबह पेपर उठाओ फोटो, इधर फोटो उठाओ तो फोटो, बिना बात पे क्यों कह रही है पूरा फोटोजेनिक आदमी है, ये कैमरा के जीवी आदमी है, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता है। कैमरा जीवी है मोदी। मोदी तो सही बंदा है, मोदी बड़ा सही बंदा है। जो वो करते हैं वो करते हैं जो पहले कांग्रेस ने छुपाया हुआ था, उसको उजागर कर रहे हैं वो। हम जब छोटे थे हम सोचते थे कि नेहरू और ये हिंदू राष्ट्र के हमारे केयर टेकर हैं, पर हमारे साथ तो बहुत धोखा हुआ बड़ा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं, केवल कैमरा जीवी व्यक्ति है, कैमरे के आगे काम कर रहे हैं? मोदी जी ने ऐसा काम कर दिखाया, कोई नेता नहीं कर सकता, कोई नेता नहीं कर सकता, ऐसा काम किया उन्होंने। जी क्या नौकरियां देंगे? राम मंदिर नौकरियां देंगे आपको? नौकरियां नहीं देंगे। कह रहे राम मंदिर से नौकरियां मिलेगी क्या भाई साहब? मंदिर को, हमारे राम मंदिर को 500 सालों से जो केस चल रहा था उसको याद किया है राम मंदिर को। राम मंदिर आने से हमारा खोया हुआ विश्वास वापस आ गया है। हमारा हक था जो भगवान का नाम लेने का, वो छीन गया था। ऐसे लोगों का नंबर तक नहीं आता। ये बोल रहे हैं कि भाई राम मंदिर से किसको नौकरी मिली? नौकरी तो जब मिलेगी जब सरकार का पैसा लगाओ, ये तो पब्लिक का पैसा लगा है। अगर इनफैक्ट कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मोदी जी अपनी कंट्री के लिए स्टैंड लेते हैं, अपने बच्चों को एकदम अच्छे से वापस लाते हैं। हमें सिक्योरिटी, अगर आज मेरी भी सिस्टर वहाँ पे पढ़ रही है, हमें सिक्योरिटी, अगर इनफैक्ट कोई इशू आता है मोदी जी स्टैंड लेंगे। राहुल गांधी हो या पूरा का पूरा विपक्ष हो, कह रहा है कि लोगों को भड़काने का, लोगों को भटकाने का काम किया है, लोगों को गुमराह कर रही है भाजपा, धर्म के नाम पर बांट रही है और वोट ले रही है राम के नाम पे। ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी हिंदू मंदिर थे और अब भी हैं, मगर जो उनके चुंगल से निकाला है, मुस्लिम धर्म के चुंगल से निकाला है, तो इसलिए पार्टी उनको बदनाम कर रही है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले सब कुछ क्यों होता है भाई? चुनाव भी आने वाले थे, राम मंदिर का हो गया 22 जनवरी को, उसके बाद में ज्ञान वापी का भी सर्वे आता है, एसआईटी कहती है कि यहाँ पर हिंदू मंदिर था। सब कुछ चुनाव से पहले क्यों होता है? चुनाव में भाजपा फायदा ले रही है धर्म के नाम पे। ऐसा कुछ नहीं है, जो उनको बदनाम किया जा रहा है उस पार्टी को। और जो राम मंदिर का तो पहले से ही सिलसिला चल रहा था कोर्ट में, ये अब जीत हासिल हुई है हिंदुओं को। एक सवाल ये भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, वो ये कह रहे कि जो चुनाव है 24 का चुनाव, ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद में भारत में कभी चुनाव नहीं होगा। मोदी अगर जीत के आते हैं तो ये चुनाव खत्म कर देंगे, जैसा पुतिन कर रहा है रशिया में, ठीक मोदी करेगा भारत में और चुनाव ही खत्म कर देगा। क्या गलत है? हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए। इसमें क्या गलत है? आप रुकिए मैम थोड़ा, मेरी बात सुनो। हर चीज मोदी अपने नाम पे करने लगा हुआ है। ठीक है, सुबह पेपर उठाओ फोटो, इधर फोटो उठाओ तो फोटो, बिना बात पे क्यों कह रही है पूरा फोटोजेनिक आदमी है, ये कैमरा के जीवी आदमी है, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता है। कैमरा जीवी है मोदी। मोदी तो सही बंदा है, मोदी बड़ा सही बंदा है। फेस नहीं है, फोटो है पर फोटोजेनिक फेस नहीं है। अच्छा, आपको भी लगता है क्या मोदी कैमरा जीवी व्यक्ति है? कह रहे प्रधानमंत्री कैमरे के पीछे भागते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कैमरे के पीछे नहीं भागते। वो जो करते हैं वो जो करते हैं वो करते हैं जो पहले कांग्रेस ने छुपाया हुआ था, उसको उजागर कर रहे हैं वो। हम जब छोटे थे हम सोचते थे कि नेहरू और ये हिंदू राष्ट्र के हमारे केयर टेकर हैं, पर हमारे साथ तो बहुत धोखा हुआ बड़ा, बहुत बड़ा धोखा हुआ। हम तो इनके फॉलोवर थे, अब हमको पता चल गया कि इन्होंने हमको बेवकूफ़ बना के धीरे धीरे हिंदुओं के जितने भी उनके हक थे वो सारे छीन लिए इन्होंने। और आपने कांग्रेस को मुस्लिम बना दिया। हाँ हैं? हाँ, कांग्रेस ने हिंदू, आपने कांग्रेस को बिल्कुल मुस्लिम बना दिया। ये एंटी मतलब नहीं बना दिया, लेकिन कई सालों से जो 370 का मुद्दा चला आ रहा था वो कांग्रेस ने हल क्यों नहीं किया? 15 सालों से 60 सालों से कांग्रेस शासन कर रही है ना भारत में। नहीं, आप इस बात को बताओ। एक सेकंड मैं सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं, केवल कैमरा जीवी व्यक्ति है, कैमरे के आगे काम कर रहे हैं? मोदी जी ने ऐसा काम कर दिखाया, कोई नेता नहीं कर सकता, कोई नेता नहीं कर सकता, ऐसा काम किया उन्होंने। तो 24 में रिपीट करेंगे मोदी? हाँ जी। राम जी क्या नौकरियां देंगे? राम मंदिर नौकरियां देंगे आपको? नौकरियां नहीं देंगे। कह रहे राम मंदिर से नौकरियां मिलेगी क्या भाई साहब? मंदिर को, हमारे राम मंदिर को 500 सालों से जो केस चल रहा था उसको याद किया है राम मंदिर को। राम मंदिर आने से हमारा खोया हुआ विश्वास वापस आ गया है। हमारा हक था जो भगवान का नाम लेने का, वो छीन गया था, वो वापस आ गया है। क्या लग रहा है राम मंदिर से नौकरियां मिलेगी? क्यों नहीं मिल रही? अयोध्या में जाके देखिए,
अयोध्या में जाके देखिए, वहाँ पे क्या रोजगार नहीं मिल रहा? लोगों को इतना रोजगार, अगर वहाँ पे पर्यटन बढ़ रहा है तो उनकी सेवा, उनके लिए जो होटल्स बन रहे हैं या उनके लिए जो किसी भी तरीके की सुविधा दी जा रही है, तो वहाँ की क्या इनकम नहीं बढ़ रही लोगों की? बढ़ रही है ना, पर्यटन के द्वारा बढ़ रही है, लेकिन बढ़ तो रही है ना लोगों का। क्या राम मंदिर से नौकरियां मिल रही है क्या भाई? क्यों यहाँ काम मिल रहे हैं लोगों के। राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे जी? बच्चों को टेक्निकल कोर्स दिया गया, जीरो है, बच्चों को कुछ नहीं आती, फंड खाया गया, फंड खाया गया। फंड खाया गया है, फंड खाया गया है। मैम वो एक सेकंड मैं सर आ रहा हूँ। मैंने मैम सर सवाल कह रहे हैं फंड खाया गया राम मंदिर के नाम पे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बदनाम कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। हम हमारे मोदी नेता को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया कि जो कांग्रेस है हार चुकी है। मैं आपको चीज बताता हूँ, जी जी, मैं क्या महा फ्रॉड आदमी है ये मोदी, महा फ्रॉड आदमी। महा फ्रॉड था। सर फ्रॉड तो बताइए, फ्रॉड तो बताइए, फ्रॉड तो बताइए। ये ईमानदार आदमी कौन है? मैं राहुल गांधी ईमानदार आदमी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री का हम आपको बना देते हैं, आप खड़े हो जाओ ना। फिर क्यों नहीं खड़े हो रहे आप ये समस्याएं खत्म करो देश की जो थी अब तक। ऐसे लोगों का नंबर तक नहीं आता। ये बोल रहे हैं कि भाई राम मंदिर से किसको नौकरी मिली? नौकरी तो जब मिलेगी जब सरकार का पैसा लगाओ। ये तो पब्लिक का पैसा लगाया, और पब्लिक का पैसा किसी को नौकरी देने के लिए नहीं है, वो देश के लिए लगाया। वो हमारी इच्छा थी, हमने लगा दिया। बिल्कुल, नौकरी का इससे कोई रिलेशन नहीं है। राम मंदिर बना है, वहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिसको रोजगार मिल रहा है वही नौकरियां हैं। सर कह रहे हैं कि क्या राम मंदिर से पूरे अयोध्या को रोजगार मिल गया है, पूरे अयोध्या को रोजगार मिला है राम मंदिर बनने से, पूरे अयोध्या को रोजगार मिला है। हमें जो सम्मान मिला है, देश को सम्मान मिला है, वो अलग है, उसका तो कोई तुलना ही नहीं है। उसके अलावा भी पूरे अयोध्या में जाके आप देखिए कितना रोजगार इस टाइम बढ़ गया है। मैम आपसे मैं जानना चाहूंगा, राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि मोदी ने तानाशाही कर दी, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान को खत्म कर रहे हैं। कांग्रेस ने क्या करा? क्या किया कांग्रेस ने? सिर्फ खाया और देश को बेचा। मोदी ने हमारा इतना नाम ऊंचा कर दिया, हम कहीं भी कंट्री में चले जाते हैं, पूरी जगह मोदी की जय जयकार है, और हमारी पूछ है कि ये इंडिया से आए हैं। पहले कोई हमें पहचानता नहीं था, यदि हम कहीं भी जाते थे फॉरेन कंट्री के अंदर, कोई हमें नहीं पहचानता था। और बाहर भी देखो आप, कितना बड़ा राम मंदिर बन रहा है। दुबई के पास एक जगह है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, इतना बढ़िया राम मंदिर तैयार हो रहा है वहाँ पे भी। और उसके अलावा भी कहीं भी आप चले जाओ कंट्री में, आपको इतना नेम और फेम मिला है ना। हम स्टूडेंट्स भेज रहे हैं, अपने बच्चों को भेज रहे हैं, उन्हें भी सब पूछ रहे हैं। आपको भी प्रॉब्लम, हाँ, अगर इनफैक्ट कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मोदी जी अपनी कंट्री के लिए स्टैंड लेते हैं, अपने बच्चों को एकदम अच्छे से वापस लाते हैं। हमें सिक्योरिटी, अगर आज मेरी भी सिस्टर वहाँ पे पढ़ रही है, हमें सिक्योरिटी, अगर इनफैक्ट कोई इशू आता है मोदी जी स्टैंड लेंगे। और मतलब बच्चे बहुत सेफ हैं आज के टाइम पे। ये कह रहा है कि मोदी जी ने 10 सालों में केवल मंदिर की पॉलिटिक्स करी है, विकास का एक भी मॉडल पेश नहीं किया। विकास कहाँ नहीं है, हर जगह विकास है। आर्मी की वुमेन्स को पेंशन नहीं मिलती थी, उन्हें पेंशन मिलती है आजकल। वो कितने ज्यादा खुश हैं इस बात से। मुस्लिम्स के लिए, सबके लिए काम करते हैं। मुस्लिम्स के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले मुस्लिम वुमेन्स, उनके बच्चे सब घर में रहते थे, मोदी जी ने उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करी है। वो नाम करें या नहीं करें, उनके लिए सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। आज वो आगे निकल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं देश में आखिरी चुनाव होने जा रहा है, अगर भाजपा या मोदी जीत के आता है फिर चुनाव ही नहीं होंगे, खत्म कर देंगे। अच्छा है, चुनाव नहीं होंगे, अच्छा है, चुनाव नहीं होंगे, हिंदू राष्ट्र बनेगा, अच्छा होगा, बहुत अच्छी बात है। कह रहे भाई लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अगर लोकतंत्र में चेंजेस की, कह रहे लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हाँ, कोई लोकतंत्र खत्म नहीं होगा। हिंदू है तो लोकतंत्र है, मोदी है तो सब कुछ है, मुमकिन है। मोदी है, मुमकिन है। छोटा सा एग्जांपल, दीदी का ये बच्चा है, ये बच्चा स्कूल जाएगा, इसकी पेरेंट्स मीटिंग में जब टीचर आपको बुलाएंगे, तो अगर दीदी को इंग्लिश नहीं आती है तो ये बच्चा बोलेगा मम्मी आप मत आना, ठीक है, आपको इंग्लिश प्रॉपर नहीं आती है, ऐसा आपका बच्चा बोलेगा, आपको ले जाने छोड़ेगा। और हमने अपना प्रधानमंत्री किसको बना रखा है? मोदी जी को, जो अनपढ़ है भाई। आपका अपने बाप को आप ले जाने से मना करते हो स्कूल में, और आपने प्रधानमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री अनपढ़ है भाई, प्रधानमंत्री अनपढ़ है भाई, कहाँ से संभालेंगे प्रधानमंत्री? भाई सॉरी, ये बताओ प्रधानमंत्री अनपढ़ आपने कैसे कह दिया? उसको इंग्लिश बोलना नहीं आती है, हिंदी बोलना नहीं आती है, या देश को चला नहीं पा रहा दूसरा आदमी, कैसे अनपढ़ आदमी है? हाँ, क्या कह रहे हैं? हिंदू राष्ट्र को चलाने के लिए हिंदी की जरूरत है। इनफैक्ट एक सेकंड, इंग्लिश से क्या होगा? हिंदी क्या होगा? एक सेकंड, मैं एक
एक सेकंड मैं भी एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट की, बट मैं हिंदी प्रमोट करती हूँ। ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, यहाँ हिंदी की बहुत जरूरत है। ये कह रहे हैं कि पढ़े लिखे प्रधानमंत्री नहीं है वो, जब अनपढ़ मैं आपको एक इशू बताती हूँ, एक सेकंड, मैं आपको एक इशू बताती हूँ। मैं एक एडवोकेट हूँ। जब इंग्लिश में प्रोसीडिंग होती है, ऑर्डर्स आते हैं, आम जनता वो समझ नहीं पाती है, वो समझ भी नहीं पाती है कि उनके क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या प्रोसीडिंग हो रही है। अगर उनकी लैंग्वेज में उन्हें बताया जाए, कहीं ना कहीं फेयर इंसाफ होगा उनके लिए। बिल्कुल कह रहे हैं कि देखिए, अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है तो देश को कहाँ लेके जाएगा। कह रहे हैं विदेश में कहने की बेइज्जती हो जाएगी अगर उन्हें। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये कौन कह रहा है कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है, प्रधानमंत्री को इंग्लिश बोलनी। प्रधानमंत्री सब, ये नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, सुनो, देश के सबसे ऐसे पहले प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा कंट्रियों में गए हैं, जहां जहां अब तक कोई भी नहीं गया था। और हिंदुस्तान का नाम उन्होंने विश्व में ऐसा कर दिया कि यहाँ का कुत्ता भी चला जाए ना, उसको भी लोग इज्जत देते हैं।